सूर्यकांत, हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। डॉक्टर साहब, ये तो फिर लौट रहा है, अब क्या करें? देखिए ब्रजेश जी, अभी 2 दिन हुए और आपने 23 ऐसे लखनऊ के चिकित्सा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया था जिन्होंने दुनिया में टॉप 2% में अपना स्थान बनाया अपने शोध के द्वारा। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर का शोध जो था वो कोविड पे फोकस था। और आपने कहा भी कि इनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया। उसमें मेरा नाम भी आपने लिया था, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आप तो पता नहीं सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। आपने वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को पहली बार एक ऐसा मंच मुहैया कराया जहां पर उनके काबिलियत को, उनकी एक्सपर्टीज़ को एक रिकॉग्निशन मिली। और अभी देखिए दोबारा फिर स्थिति आ गई है जब हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात मैं बता दूं, ये जो वायरस है ना, इसको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे आपके पासपोर्ट वीज़ा से तैर रहा है, हमारे आपके पासपोर्ट वीज़ा से फैल रहा है। तो सबसे पहला जो सभी एक्सपर्ट ने दिया है, और मेरे ख्याल से अजीज़ जी ने भी दिया है जो विपक्षी पार्टी के हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वायरस हमारी धरती से नहीं उपजेगा, हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं है उसके लिए। ये वहीं से आएगा जहाँ से आया था। और कहाँ से आया था? जो आज सबसे ज़्यादा सफल है। चाइना ने क्या किया, पहले जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई और फिर अचानक सब खोल दिया। तो बंधन बंधे हुए थे, एकदम खुले, और आप देखिए मल्टीप्लिकेशन भयानक लहर हो गई। इंटरनेशनल जनरल्स पढ़िए तो मतलब बड़ा डर लगता है। जी, एक्सप्लोजन ऑफ द केसेस हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ द डेथ्स हो गया। तो खैर हमें बचने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक तो क्या हुआ है कि 2-2.5 साल में हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी हो गई है, नो डाउट। एक तो जानकारी सबको अच्छी है। हम लोगों ने तो चिकित्सकों को जानकारी दी, आपके समाचार चैनल ने तो पब्लिक को भी अच्छी जानकारी दे रखी है। जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का नियम कानून पालन करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जाएं मेरे 1-2 साल के पहले के, आप भारत समाचार के आप यूट्यूब से एक पर्चा आपका बड़ा पॉपुलर हुआ था। और एक चीज और निकाले, मैंने 2 चीजें बहुत कही थी। जब किसी ने, शायद आप ही ने मुझसे पूछा था कि आप तो कोविड-19 में हर उस शहर में गए जहां कोरोना ज़्यादा हुआ, और आप जो हैं वो केजीएमयू के सेकंड वेव में कोविड के इंचार्ज भी थे। तो आपने अपना सीक्रेट बताया नहीं, आपको एक बार भी नहीं हुआ। आपने पूछा था, यहाँ लोग 3-3 बार लेट गए। लोगों ने कहा नहीं, आप ही ने पूछा था कि क्या हुआ, थोड़ा शेयर करो ना, लोग जानना चाहते हैं। आज आपने पूछा था कि 3-4 बार तो आपको कोविड हो ही गया था। तो आज मैं फिर डिस्क्लेमर दे देता हूं, आज 21 दिसंबर 2022 को, कि मानवर मुझे आज तक कोविड नहीं हुआ है। एक बात। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। तो थोड़ा बताओ, हमारे दर्शक बड़े परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं। जी, क्या करें इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? हाँ, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो मैं बताता हूं सरकार के लिए। सरकार ने पहली चीज एडवाइजरी कल जारी कर दी 20 दिसंबर को, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस पर गंभीरता से लिया है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है। अभी आपने सब क्लिपिंग्स दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरकार को कुछ चीज़ें और चीज़ें की ज़रूरत है क्या कि आपने सेकेंड वेव में देखा होगा, परेशानी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में नहीं थी, परेशानी बड़े शहरों में नहीं थी, परेशानी मीडियम शहरों में नहीं थी, लेकिन परेशानी कहाँ आई थी? छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, CSC PSC जहाँ पर हैं, उनमें परेशानी आई थी। हमें अपनी तैयारी की समीक्षा करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। संजय गांधी PGI KGMU लोहिया को छोड़ दीजिए, हमारी तैयारी हमेशा रहती है, हम ऑलवेज वी आर प्रिपेयर्ड। हमें रात के 2 बजे भी उठा लो तो तैयार हैं। हमें तैयारी करनी है अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, हमें तैयारी करनी है अपने गांव पर, हमें अपने प्रधानों के नेटवर्किंग के माध्यम से उन्हें समझाना है कि भाई अब फिर समय आ गया है कि अपने गांव में इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा अभी डॉक्टर यादव साहब ने बताया, 2 चीज़ें सीक्रेट हमने पहले भी बताए थे, फिर मैं सीक्रेट बता देता हूं कि देखिए, आप घर से बाहर निकलें, मान के चलिए कि हमारी मुलाकात हमारे परिचित से न हो, रिश्तेदार से न हो, लेकिन परिचित हमारी मुलाकात कोविड से हो सकती है। मान के चलिए, आप मान के चलिए, तो आप क्या करिए, जैसे ही घर से बाहर निकलिए तो जैसे सर से मोटरसाइकिल वाले बाहर हेलमेट लगाते हैं, कार में बैठते ही आप सीट बेल्ट बांध लेते हैं। 2 नियम तो आप करते हैं ना, कि आप 2 पहिए वाहन से हैं तो आप हेलमेट लगाते हैं, और 4 पहिए वाहन से चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो तीसरा नियम करिए कि जब आप घर से निकलते हैं और श्रीमती जी आपका पर्स देती हैं, चश्मा देती हैं, रुमाल देती हैं, उनसे कहिए मास्क तो दीजिए, श्रीमती जी मास्क तो दीजिए, ले लीजिए, उनसे नमस्ते करके ले लीजिए। और मास्क जरूर रखिए, कम से कम 3-4-5
मास्क इस जेब में उस जेब में पड़े रहने चाहिए, कोट की जेब में, जैकेट की जेब में, सब में पड़े रहने चाहिए। जैसे ही घर से बाहर निकलें चश्मा भी लगाइए, मास्क भी लगाइए, तो आप हो गए प्राथमिक रूप से प्रोटेक्टेड। दूसरा करिए कि आप भीड़ भड़ाक से होके आए हैं, कभी लंच में, चाय में, ये सब मास्क निकाला भी है आपने, तो लौट के आइए और स्टीम जरूर लीजिए, भाप 5 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं तो गला नाक सब जल जाएगा। 5 मिनट की स्टीम लीजिए, 5 मिनट की भाप लीजिए, घर से बाहर लौटें। अब तो सर्दी चल रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आसानी से ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टीम से जैसे ही स्टीम हमारी भाप बनती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है तो इसमें कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, जितने भी हमारे वायरस आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, बच्चे भी ले लें तो अच्छे हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा ना लें, लेकिन जिनकी उम्र 10-12 साल से ऊपर वो तो ले ही सकते हैं जो स्कूल जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आज है 21 तारीख, 4 दिन बाद है 25 दिसंबर, उसके बाद एक हफ्ते बाद है 1 जनवरी। हमें इसको थोड़ा सा उत्साह को कम करना होगा, नहीं तो ये क्रिसमस और 1 जनवरी नया साल अगर हमने पूरे उत्साह से मना लिया तो हमारा उत्साह तो उत्साह वहीं धरा रह जाएगा। कोविड का उत्साह जो है वो बहुत बहुत आपका ये सजेशन है कि इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन, सरकार मेरा तो निवेदन है कि कल ही एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि 25 दिसंबर घर में मनाएं, 1 जनवरी घर में मनाएं। अगर नहीं करेंगे तो आप देखिए 3 केसेस आपने डिटेक्ट किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि इससे 100, 200, 1000 गुना ज्यादा केसेस यानी पहला आप मास्क चाहते हैं, दूसरा रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, तीसरा स्टीम इनहेलेशन चाहते हैं, और चौथा ट्रैवल बैन, चौथा जो मैंने कहा कि आपके पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है तो हम सबको क्वारंटीन ना करें, लेकिन कम से कम उनकी ट्रैकिंग तो कर सकते हैं। 5 सूत्र थे, पहले हमने टेस्टिंग की, फिर हमने ट्रैकिंग की, और फिर ट्रीटमेंट दिया, और फिर उसके बाद टीका दिया, और उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 5 सूत्र थे जिन्हीं के कारण तो हमने भारत ने कोविड फतह की है। इन 5 को हमें दोबारा लाने की जरूरत है। और सबसे पहला अभी मैं बता दूं, 2020 को आप याद करिए, सबसे पहले हमने थोड़ी सी देरी कर दी थी जो इंटरनेशनल ट्रेवल है उस पर अरेंजमेंट करने की, ये देरी हमें नहीं करनी है, जो थोड़ी सी असुविधा हो गई थी। आप इंटरनेशनल ट्रेवल पर बैन की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रेवल पे हम पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि उनको देखिए, अच्छे से देखिए, और उनके मोबाइल नंबर और सब उनको ट्रैक करिए, और उनसे कहिए सेल्फ क्वारंटीन हो जाए, अपने घर में भी क्वारंटीन हो जाए। कोई हम क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको 2 हफ्ते तक, बिल्कुल सहमत हूं कि 2 हफ्ते तक अंडर ऑब्जर्वेशन किसी न किसी, चाहे ऐप बना के या ट्रैकिंग और किसी माध्यम से। प्राइमरी अटैक को रोकना है तो इंटरनेशनल ट्रेवल पर आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस करने वहीं से आएगा। हमारे पास BF.7 नहीं है, वहीं से आ रहा है। एक आया ना इंडिया में, आया तो मिला है। ये 3 केसेस निकले, तीनों बाहर से आए हैं। तीनों बाहर से हैं। तो आप जहां से आया वहीं से तो प्रिवेंट करेंगे ना। तो इसी कॉमन सेंस की बात है, डॉक्टर सूर्यकांत कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है कि इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की वहां बहुत सर्वेलेंस करने की जरूरत है, वहां पर रोकने की जरूरत है, वहां पे अच्छी तरह टेस्टिंग करने की जरूरत है, और उनसे कहिए कि 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट कराएं और उसकी रिपोर्ट वो खुद सबमिट करें। यानी विदेश से आ रहे लोगों पर को प्रॉपर उनको ट्रैक करने की जरूरत है। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके